गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आईसीएसई बोर्ड की क्लास चौथी की साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज सभी विद्यालय लॉकडाउन की वजह से बंद हो चुका है। सभी बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। तो आज आपका पहला चैप्टर है फूड वी ईट। इसमें हम पढ़ेंगे फूड, भोजन, सोर्स ऑफ फूड, खाने का स्रोत, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, या कौन कौन से खाने में कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, बैलेंस डाइट, हमें कैसी डाइट्स लेनी चाहिए जो हमें एक स्वस्थ मानव के रूप में परिवर्तित करे, अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड, हमें खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका पहला लेसन। बच्चों, आपका पहला टॉपिक है फूड मीन्स भोजन। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू सर्वाइव, मतलब सभी सजीव जिसमें जान होता है उन्हें खाने के लिए, उन्हें जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। फूड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी, मीन्स भोजन हमारे शरीर में बहुत ही बड़ा योगदान देता है। इट हेल्प अस ग्रो एंड कीप अस हेल्दी, मीन्स ये मदद करता है किसमें, हमें स्वस्थ रखने में और हमारे विकास में। इट गिव अस एनर्जी टू डू वर्क एंड टू प्ले, मतलब ये हमें क्या देता है, एनर्जी, और उसके साथ साथ किस चीज़ के लिए एनर्जी देता है, काम करने के लिए और खेलने के लिए। ये हमें भोजन हमें ताकत देता है खेलने के लिए और खेलने के लिए। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीज़, मीन्स भोजन हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें सुरक्षित रखता है, कई प्रकार की बीमारियों से हमें बचाता है। तो ये हो गया आपका पहला टॉपिक फूड। अब हम जानते हैं सोर्स ऑफ फूड, मतलब भोजन आता कहाँ से है, किस किस फॉर्म में हमें भोजन मिलता है और कहाँ से मिलता है। देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड, मतलब हमारे पास दो प्रकार के स्रोत हैं भोजन मिलने के। पहला प्लांट्स मीन्स पौधे, प्लांट्स मीन्स पौधे, पहला सोर्स क्या है, पौधा। वी गेट वेजिटेबल्स, सीरियल्स, फ्रूट्स, ऑयल्स एट्सेट्रा फ्रॉम देम, मीन्स हम पौधों से क्या क्या पाते हैं, सब्जियां, फल, तेल, ये सब चीज़ें हम कहाँ से पाते हैं, पौधों से। एनिमल्स, वी गेट मीट, फिश, मिल्क, एग एट्सेट्रा फ्रॉम देम, मतलब हम जानवरों से क्या पाते हैं, मीट, मछली, दूध और अंडा। आपकी अगली टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मतलब भोजन में क्या क्या पाए जाते हैं। द फूड वी ईट कंटेन वेरियस सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, मतलब खाने में कई प्रकार के सब्सटेंसेस होते हैं, पदार्थ होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मेक अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को क्या करते हैं, मजबूत और स्वस्थ बनाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी एंड प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज, ये न्यूट्रिएंट्स जिम्मेदार होते हैं हमारे शरीर में ताकत देने के लिए और प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी, हमारे शरीर को फ्रॉम डिजीज़, कई रोगों से बचाते हैं, सुरक्षित रखते हैं ये न्यूट्रिएंट्स। इट आल्सो हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, ये हमारे शरीर में विकास, ग्रोथ मीन्स होता है विकास, एंड डेवलपमेंट मीन्स वृद्धि, ये हमारे विकास और वृद्धि में हमारे शरीर के लिए सहायक होते हैं। अब हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट। लेट लर्न अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड, मतलब हमारे भोजन में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और कैसे पाए जाते हैं, तो इनके टाइप्स आप जान लीजिए। पहला टाइप्स है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है फैट्स, तीसरा प्रोटीन्स, चौथा विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये हमारे हर भोजन में पाए जाते हैं। फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, आवर फूड मस्ट आल्सो कंटेन रफेस एंड वाटर अलॉन्ग विथ वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन गुड अमाउंट, मतलब हमारे शरीर की एक सही विकास और वृद्धि के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की एक गुड अमाउंट में आवश्यकता, हमारे शरीर को पानी के साथ, भोजन के साथ हमें ज़रूरत पड़ती है। पहली टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स, इसे कहते हैं वसा, कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहते हैं वसा। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड अस इंस्टेंट एनर्जी, मतलब कार्बोहाइड्रेट से हमें तुरंत, इंस्टेंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की एनर्जी आपको तुरंत मिल जाए, जैसे कि ग्लूकोज। कभी आप धूप से आएंगे और तुरंत आपको ग्लूकोज अगर दे दिया जाए तो आप तुरंत एनर्जी पा जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड अस इंस्टेंट एनर्जी, मीन्स जैसे आप कभी रनिंग करके आए, फुटबॉल खेल के आए, धूप से आप आते हैं तो आपको तुरंत
ग्लूकोज आप खा लेते हैं तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है, तो वही होता है, यानी कि ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी एंड रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन लार्ज क्वांटिटी। हमारे शरीर में ये बहुत ही बड़े पैमाने में इसकी आवश्यकता पड़ती है। द फूड आइटम्स दैट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। मतलब जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाएगा उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देने की क्षमता होती है, इसे हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। मतलब हम इसे कहते हैं कि ताकत देने वाला भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कार्बोहाइड्रेट्स आर 2 टाइप, शुगर एंड स्टार्च। तो कार्बोहाइड्रेट्स 2 प्रकार के होते हैं जिसमें शुगर और स्टार्च होता है। जैसे कि कुछ स्टार्च होते हैं हमारे, जो कॉर्न आप खाते हैं, मक्का, चावल और आलू में पाया जाता है। केक, ग्रेप्स और मैंगो में शुगर पाया जाता है। अब हम बात करते हैं फैट्स की। फैट्स आर आल्सो एनर्जी गिविंग फूड्स। ये भी हमें ताकत देता है, इसे भी हम कहते हैं। जैसे कि घी, तेल, चीज़, नट्स आप जो खाते हैं, हमारी बॉडी के लिए फैट्स भी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन एक स्मॉल अमाउंट में, न कि एक लार्ज अमाउंट में। आप इसे पढ़ लीजिएगा, जिसे जो भी दिक्कत आएगी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ये हमारे शरीर को, जैसे आप देख सकते हैं, इट आल्सो कीप आवर बॉडी वार्म। ये हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करता है। जैसे कि ठंडी में आप लोग घी खा लेते हैं तो आपके शरीर गर्म हो जाता है। ये एक्टिविटी है, इसे आप करिएगा। जो ना समझ में आएगा वो हमसे आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए। प्रोटीन आर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स और बॉडी और हेल्प अस ग्रो। ये हमारे शरीर को बढ़ने में मदद करता है। ये बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रेड में लिखा हुआ है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। मतलब ये हमारे प्रोटीन हमारे शरीर में हमारी बॉडी को मेंटेन करता है। जैसे कि मिल्क है, फिश है, मीट्स हैं और दाल, दूध, मछली और मीट आप खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगा आपको। विटामिन्स एंड मिनरल। विटामिन्स आर मिनरल एंड आर न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ आवर बॉडी। विटामिन्स और मिनरल्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही थोड़ी ज़रूरत पड़ती है, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये हमारे शरीर में क्या करता है, आप इसको देख सकते हैं। द फूड आइटम रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। जिस फूड में आप ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स देखते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड्स। ये हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे? हमारे डिजीज़ से। अगर आपके शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाएगी तो आप बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। सम एग्जाम्पल्स ऑफ विटामिन आर मिनरल्स एंड एग्स, ग्रीन वेजिटेबल एंड मिल्क। मतलब कुछ एग्जांपल्स हैं विटामिन और मिनरल के, जैसे कि अंडों में, ग्रीन हरी सब्जियों में और दूध में ये विटामिन सबसे ज़्यादा पाता है। विटामिन भी कई प्रकार के होते हैं, आप पढ़ सकते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन। विटामिन्स भी कई प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, और इसी के साथ मिनरल्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम, आयरन। आज की क्लास यहीं तक है। आगे की क्लास में मैं आप लोगों को जो बचा हुआ चैप्टर है उसे पूरा करूंगा और इसके साथ साथ एक्सरसाइजेस भी करा दूंगा। हम विटामिन ए की बात करते हैं। ये हमारी आँखों के लिए ज़रूरी होता है, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन बी क्या होता है? हमारे फैट्स एंड प्रोटीन को क्या करता है? यूटिलाइज़ करता है हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए। ये हमारी स्किन, बाल और आँख, लीवर को हेल्दी करता है विटामिन बी। इसके साथ साथ हमारे नर्वस सिस्टम को भी हेल्दी रखता है। अब बात करते हैं विटामिन सी की। ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है और हमारे शरीर में क्या करता है? कैल्शियम और आयरन की कमी को पूरा करता है। बात करते हैं विटामिन डी की। ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन करता है किसकी? कैल्शियम की, जिससे कि हमारा दांत और हमारे बोन्स क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होगी तो हमारा बोन्स जल्दी से ही ब्रेकेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं आयरन्स की। ये फॉर्म ऑफ ए पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। ये हमारे हीमोग्लोबिन का एक आयरन पार्ट है। ये क्या करता है? हमारे मसल्स को बनाने में बहुत बड़ा योगदान निभाता है। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। बचा हुआ चैप्टर आपको कल वीडियो या आज शाम को ही वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। और कोई भी अगर आपको परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।